प्यादा फौज हमले के लिए आगे बढ़ती है। हाथी दिफाई लाइन को तोड़ने के लिए बढ़ रहे हैं। बादशाह पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फरार मुश्किल है। ये कोई हकीकी जंग नहीं, ये जंग सिर्फ एक खेल है। तकरीबन 1500 साल से शतरंज जंगी हिकमत अमली के लिए जानी जाती है। इस खेल पे उबूर सिर्फ ज़हीन व फतीन लोग ही हासिल कर सकते हैं। शतरंज के हवाले से 7वीं सदी ईस्वी के शवाहिद बताते हैं कि शतरंज 6ठी सदी ईस्वी के हिंदुस्तान की गुप्ता सल्तनत का ईजाद करदा खेल है। जब गुप्ता सल्तनत का नौजवान शहजादा एक जंग में मारा जाता है, उसके भाई ने अपनी दुखी माँ के सामने वो सारा मंजर पेश करने के लिए एक बोर्ड वज़ा किया, जिस पर उसने जंग का वो समा बनाया जिसमें उसका भाई मारा गया था। इस तरह एक नया खेल ईजाद हो गया, जिसकी 2 बुनियादी खुसूसियात थीं। इस खेल में मुख्तलिफ किरदारों को दूसरी जगह मुंतकिल करने के मुख्तलिफ उसूल बनाए गए और एक सबसे अहम किरदार बादशाह का बनाया गया, जिसकी किस्मत में मौत लिख दी गई। इस खेल का हकीकी नाम चातुरंगा था, जिसका मतलब है 4 हिस्सों वाला। जब ससानी पर्शियंस ने गुप्ता सल्तनत को ज़ेर किया, तो ये खेल हिंदुस्तानियों से फ़ारसी सल्तनत में मुंतकिल हो गया। यहाँ इसका मौजूदा नाम चेस मशहूर हुआ, जो 2 लफ्ज़ों को मिलाकर बनाया गया, शाह यानी बादशाह और शामत यानी बादशाह की शामत आनी ही आनी है। 7वीं सदी ईस्वी के बाद जब अरब के मुसलमान ईरान में दाखिल होते हैं, तो चेस से इनका तारुफ होता है और ये खेल अरब के मुसलमानों में इतना मशहूर हुआ कि सिफारतकार और सरकारी अफसरान चेस की इस्तिलाहात अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया करते थे। खलीफे वक्त चेस का माहिर खिलाड़ी बनता था। मुसलमानों ने चेस के किरदारों को हिंदू नुकूश से अरब नुकूश में मुंतकिल कर दिया। अल मसूदी ने चेस पर सैर हासिल बहस की है और इसे इंसान की फ्री विल से तशबीह दी है। कुरून वस्ता के तिजारती काफिले इस खेल को अरब और फारस की सरजमीनों से निकाल कर बरास्ता सिल्क रोड चाइना की तरफ ले गए। चाइना में चेस के किरदारों को चीन के खुद्दुखाल के मुताबिक ढाल दिया गया। तैमूर लंग के दौर में इसके बोर्ड और किरदारों की हरकत में थोड़ी बहुत तब्दीलियां की गईं। जापान में पहुंचकर चेस ने अपने आप को उस कल्चर के मुताबिक ढाल लिया, लेकिन चेस की मौजूदा सूरत यूरोप की तख्लीक करता है। जब 1000 AD में ये खेल यूरोप पहुंचा, तो इसे शाही ख़ानदानों की तालीम का हिस्सा बना दिया गया और चेस के किरदार यूरोपियन खुद्दुखाल के मुताबिक बना दिए गए। लेकिन यहाँ एक मसला और खड़ा हो गया, और वो था चर्च की इस खेल से मुखालिफत। यूरोपियन चर्च हमेशा से ही नई इजादात, नए खेल और हर नए ख्याल से नफरत करता आया है। चेस के साथ भी यही मामला पेश आया। चर्च की तरफ से एतराज़ात उठाए गए कि ये खेल लोगों का वक्त बर्बाद कर रहा है, लोग इबादत की तरफ कम तवज्जो दे रहे हैं, और नतीजतन फ्रांस ने इसे बैन कर दिया। लेकिन ये खेल और भी तेज़ी से फैला। जब यूरोप में पावरफुल क्वींस का दौर चला, तो चेस के किरदारों में क्वीन का भी इजाफा कर दिया गया। एनलाइटनमेंट एरा के दौरान चेस शाही महलात से कहवा खानों में मुंतकिल हुई और अब चेस के माहिरीन को रश की निगाह से देखा जाता। वक्त गुजरता गया और चेस बैनुल अक़वामी खेलों के मुकाबलों का हिस्सा बन गई। सर्द जंग के दौरान सोवियत यूनियन ने चेस के खिलाड़ियों पर बहुत पैसा निछावर किया, इस गर्ज से कि चेस के खेल में उनकी जगह कोई भी न ले सके। फिर जदीद टेक्नोलॉजी का वक्त आया और चेस कंप्यूटर्स में मुंतकिल हो गई, और अब तो चेस खेलने के लिए बाकायदा रोबोट्स बना दिए गए हैं। ये थी शतरंज यानी चेस की मुख्तसर तारीख़। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।